डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सीमावर्ती क्षेत्र की पंचायत नाह का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने लैंडस्लाइड से प्रभावित सड़कों समेत कई स्थानीय समस्याएं उनके समक्ष रखीं। चौधरी ने मौके पर ही कुछ समस्याओं का तुरंत निपटारा किया, जबकि अन्य मामलों को हल करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। दौरे के दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाया ताकि लोगों की शिकायतों और आवश्यकताओं का समाधान तुरंत हो सके। ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम के सड़क संपर्क बहाली, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और अन्य विकास कार्यों की मांग रखी। इस पर उन्हें आश्वासन दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। यहाँ क्योंकि परसों जब मैं आया था बारिश थी, इस कारण मैं यहाँ आ नहीं सका। ये नाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की आखिरी पंचायत है जहाँ मेरी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये लगती है। और इन लोगों की बड़ी बदकिस्मती है, ये नाह, दादल, कलासरा वगैरह के जो लोग हैं, क्योंकि इन 75 सालों में इनको बड़ी मुश्किल से ये PMGSY की सड़क मिली। और जब सड़क मिली तो पीछे जब मैंने दरबार लगाया, इनकी डिमांड थी कि हमें यहाँ बस चाहिए, तो मैंने बस लगाई इनको। और बस इनकी रोज़ यहाँ से दादल कलासरा से जम्मू जाती थी और बाया सुंदरवनी से। लेकिन इनका बैड लक कि ये एक तूफ़ान पूरे जम्मू कश्मीर में आया, एक ऐसा तूफ़ान आया जिसमें हमारे काफ़ी सारे लोग, चाहे माता वैष्णो देवी है उसमें भी मारे गए, माता मचेल की यात्रा में वहाँ भी लोग मारे गए, और काफ़ी सारे कुछ लोग और भी कुछ कैजुअल्टी हुई, जिससे बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है। और कुदरत के साथ कोई लड़ाई नहीं है। और ये रोड जो नाह का रोड है, ये दादर कलासरा में जाता है, ये PMGS का। मैं अभी खुद देखने आया था, मैं देखूं कंडीशन क्या है। पूरे ऑफिसरान साथ हैं और रोड सारा ख़त्म है और रोड टूट गया है। और मैंने अब जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई हैं, वो मुआवजा इसका वो पूरा बनाएंगे। कितना खर्चा आता है इसको रिस्टोर करना है, क्योंकि लोगों के पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि कम से कम ये पैदल चलें। उसके बाद इस पूरे रोड को रिस्टोर करने के लिए एक पैसा लगेगा। मैंने कह दिया एक्शन साहब को कि इस पूरे रोड का एक आप एस्टीमेट बना लें, DPR बना लें, और जो भी खर्चा होगा उसको रिस्टोर करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इनका एक पैरेलल रोड भी रख दिया है। कुछ आधा रोड मैंने नवाड़ में रखा है इनका, कोई 4-5 करोड़ का, और एक कोई 8-9 करोड़ का जो है वो मैंने PMGS में रखा है, जो गाई पनियाज से बीच में ब्रिज बनेगा और सीधा इनको शार्ट हो जाएगा वहाँ से। तो वो लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल है कि मैं इस रोड को रिस्टोर करूं और इस रोड को बनाएं। लेकिन कुछ लोग हैं, मैंने कुछ लीडरों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो डराइए मत लोगों को। क्योंकि एक कोई लीडर परसों चौथ यहाँ आया, उसने यहाँ बड़ा खप डाला, पूरा हमारे इलाका ही पैनिक हो गया जी, यहाँ क्लाउड ब्रस्ट हो गया है नाह के अंदर। भाई कौन सा क्लाउड ब्रस्ट है? ये स्लाइड हुए हैं, पूरे पहाड़ स्लाइड हो गए हैं। तो इसलिए क्लाउड ब्रस्ट का नाम भगवान कहीं ना करे। और मैं तो कहता हूँ स्लाइडिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्लाइडिंग में भी काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो मैंने उन लीडरों से यही अपील करूँगा कि ओछी सियासत ना करें, अगर जो सच्चाई है वो सच्चाई करें, और अगर खाली फ़ोटो खिंचाने मत आएँ। फ़ोटो खिंचाने से इन लोगों का भला नहीं होगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो पूरे ऑफिसरान आए हैं, कुछ नतीजा निकलेगा, इनका काम होगा। ऐसे ही फ़ोटो खिंचा के और शोशाबाजी कर देनी, शोशेबाजियों से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन चीज़ों को से परहेज करें, और अगर कोई भला कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो शोशेबाजी मत आएँ। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है पूरे जम्मू कश्मीर का, इस समय ऑनरेबल CM साहब भी कल बाया रामबन वहाँ बाय रोड आए हैं, और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की जो सड़कें हैं, चाहे उनके ब्रिजेज़ हैं, क्योंकि बीइंग ए PWD मिनिस्टर वो भी मेरे अंडर आती हैं, BROज़ का भी मेरे साथ अंडर हैं। तो इनकी मैं अब मीटिंग लूँगा, रिव्यू मीटिंग लूँगा। काफ़ी सारी मैं रास्ते में आ रहा था, पस्सियाँ पड़ी हैं, कुछ BROज़ के रोड हैं, कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पूरे जम्मू के। मैं परसों कठुआ रोड पे गया था, और ये हमारा जो उधमपुर श्रीनगर रोड है, इस पर भी काफ़ी डैमेज हैं। हमारा जम्मू पुंछ रोड है, इस पर भी काफ़ी डैमेजेस हैं। तो ये जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर मैं कश्मीर में इनकी मीटिंग लूँगा, और जो भी हैं सड़कें हमारी बंद पड़ी हैं या टूट गई हैं, इन सारी सड़कों को रिस्टोर किया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में। इसलिए मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से कि पैनिक मत हों, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और इसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। लेकिन PWD डिपार्टमेंट, मुझे पता है कि रोडें जाएंगी तो सारी सहूलतें जाएंगी, रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जल्दी से जल्दी पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो PMGS की हैं, चाहे वो PWD की हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की हैं, जो संपर्क की हैं, चाहे BROज़ की जो भी सड़कें हैं, इन सड़कों को जल्दी से जल्दी मैं रिस्टोर कराऊँ। और इन ऑफिसरों को मैं मैंने कुछ डायरेक्शन तो दे दी। मैंने अपने सेक्रेटरी जो PWD हैं, मैंने उनको भी कह दिया है, उन्होंने भी वो टूर पे हैं और उन्होंने मीटिंग ली है।
तो अब मैं जम्मू कश्मीर जाके मैं पूरी उनसे भी एक फ़ीडबैक लूँगा, अपने ऑफिसरों से भी फ़ीडबैक लूँगा और जो भी है जल्दी इन सड़कों को रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि हमारा साथ दें, सहयोग दें, कोऑपरेट करें। थैंक यू। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।